अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ी खुशखबरी जो है वो आई है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले तो हम देखते आ रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। कभी गैस महंगी होने की खबरें आ जाती हैं, जिससे खाद की कीमतों में भी इजाफ़ा हो जाता है। गुज़श्ता कुछ अरसे में आपने देखा कि 67% जो गैस की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, जिसके बाद खाद की कीमतों में एक नुमाया इजाफ़ा हमने देखा। उसके बाद बिजली की कीमतों में भी इजाफ़ा हुआ, जिससे किसान का जो ट्यूबवेल का बिल था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही थी, लेकिन एक अच्छी खबर अब सामने आई है, तो हमने सोचा कि आप दोस्तों के साथ वो अच्छी खबर भी शेयर की जाए। वो अच्छी खबर ये है कि हमारे पाकिस्तान के साइंसदानों ने गंदम की एक ऐसी वैरायटी तैयार कर ली है जिसको जो मार्जिनल लैंड्स हैं या शोरज़दा या आप कलर वाली ज़मीनें उनको कह सकते हैं, उन पर भी काश्त किया जा सकता है और वहाँ पर भी अच्छी आमदन जो है वो उससे हासिल की जा सकती है, अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। तो इसी वैरायटी के हवाले से तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको वीडियो के एंड में जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो तर्जुमान हैं उनकी जो बातचीत है गंदम की इस वैरायटी के हवाले से वो भी सुनवाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करता हुआ चलूँ कि जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि बिल्कुल बंजर जमीन होता ही है कि शोर ज़दा जो ज़मीन होती है या कैलर वाली जो ज़मीन होती है या ज़्यादा नमकियात वाली जो ज़मीन होती है उसमें कोई चीज़ उगाई नहीं जा सकती। यही हाल हमारे यहाँ आपको पता है ज़्यादातर शोर ज़दा ज़मीन ही है, सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी और बाकी मुल्क में भी। तो ये गंदम की वैरायटी नया जरखेज़ के नाम से है, जो न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर नया टंडोजाम के साइंसदानों ने इस पर तहकीक की और इसको दरियाफ्त किया और इसको मंजूर करवाया। ये अप्रूव वैरायटी है। इसका ये फायदा है कि जहाँ पे गंदम या तो उगती नहीं थी नॉर्मल वाली, या अगर किसी वजह से मतलब अगर बहुत पैदावार भी देते तो 5-6 मन पर एकड़ पैदावार देती थी सही। वहाँ पे ये जो वैरायटी है हमारी, ये जो बीज हैं इसके, अगर ये वहाँ पे काश्त की जाए तो 20 से 30 मन और बाज़ औक़ात बहुत अच्छी अगर ज़मीन है, बेहतर ज़मीन है तो 40 मन तक मवाफ़िक़ हालात अगर हों तो 40 मन तक इस पे वो पैदावार देती है। अच्छा। तो गोया ये एक तरह से मैनी फोल्ड कर देती है पैदावार को, जहाँ पे उग ही नहीं रहा कुछ। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इनकलाब है, लेकिन बिल्कुल बैरन जमीन की बात नहीं हो रही। देखिए जिन जमीन की लेवल है, अगर हम पीएच के एतबार से देखें तो 8.5 जिनका पीएच लेवल है वहां तक 7 के बाद नमकियात का लेवल शुरू हो जाता है। सही है। तो पीएच लेवल अगर 8.5 हो तो वहां तक तो ये बहुत अच्छी पैदावार देता है। देखिए इसको आप अभी मैंने जिस तरह बताया है कि मेरी फोल्ड हो जाएगी। गोया अगर 6 या 10 मन पैदावार आप ले रहे थे 1 एकड़ पे, तो वो अगर 30 मन पे चली जाएगी तो 3 गुना तो हो गई ना। तो इस एतबार से देखा जाए तो बहुत ये अच्छा शगुन है पाकिस्तान के लिए। एक्चुअली पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो मुख्तलिफ हमारे 4 तहकीकी मनाफिज हैं जो ज़रई शोबे में तहकीक कर रहे हैं, जहाँ साइंसदान दिन भर लगे रहते हैं इस तरह की तगदो करने में, जदोजहद करने में कि हम कौम को कोई नई चीज़ मुतारिफ करा के दें ताकि फसल में इजाफा हो, हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। आपको मालूम है आबादी के इजाफे के साथ हमें ग़िज़ा की ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान में चूँकि ज़राअत एक मेन स्टे है हमारा इकोनॉमी का, तो इसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। हम इसके हवाले से 1962 में हमारा ये इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कायम हुआ था और 2 इंस्टीट्यूट नायाब फैसलाबाद में न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी एंड निपजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग फैसलाबाद में कायम हुए, और इसी तरह से नीफा पेशावर में। ये 4 इंस्टीट्यूट 150 से ज़ायद ऐसी वैरायटी मुख्तलिफ अजनास की, जिसमें गंदम भी शामिल है, चावल भी है, गन्ना भी है और दीगर तमाम शामिल है, जिसकी वैरायटीज को मुतारिफ करा रहा है। बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रहा होता, लेकिन कौम इस पर जो कुछ भी इस्तेमाल करी है, चाहे शुगर केन के फसल हो या चावल की हो, ये तमाम बीज इस्तेमाल हो रहे हैं। जुमान हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कि वो इस वैरायटी के हवाले से क्या कहते हैं।